जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। कल तक की कथा में श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और बूटी भी मिल गई। सचेत हो गए श्री लखनलाल जी महाराज, उठ के खड़े हो गए और मेघनाथ को पुकारने लगे। इधर मेघनाथ अपने देवी निकुंबुला के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था, तो विभीषण महाराज कहने लगे, अगर उसने उस देवी की पूजा सही से कर दी, बिना परेशानी के कर दी, तो वो नहीं मरेगा, इसलिए उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। तो सारे वानर जाते हैं और उसका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। साथ में विभीषण जी भी जाते हैं। तो मेघनाथ कहता है, काका होकर भी बाका हो गया, काका होकर भी बाका हो गया, घर का भेदी ही लंका खा गया। ऐसा मेघनाथ अपने काका से कहता है और यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। अब मेघनाथ सोचता है, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं, और बेर तो श्री हरि से लिया तो कौन बचाएगा। तो युद्ध की तैयारी के लिए रथ सजाया और चला युद्ध की तैयारी करके। तो पहले पिता रावण से मिलता है और आखिरी सलामी करता है कि अब नहीं लौट कर आऊँगा, अब लौट के आ गया तो मुझे मारने वाला कोई नहीं, स्वयं नारायण आए हैं, इनके हाथ ही मर के तर जाऊँगा। और माँ से विदा लेता है और पत्नी से विदा लेता है। तो माँ और पत्नी के लिए दो कड़ी का ये भजन है। मेघनाथ अपनी माँ से और अपनी पत्नी से क्या कहता है। हर सफ़र आखिरी है, मिले ना नामुमकिन, सफ़र आखिरी है, मिले ना नामुमकिन, सफ़र आखिरी है, मिले ना नामुमकिन, कर दो विदा माँ जाऊँ जहाँ पे, कर दो विदा माँ जाऊँ जहाँ पे, जहाँ सब जाते लौटे ना नामुमकिन, जहाँ सब जाते लौटे नामुमकिन, सफ़र आखिरी है आना नामुमकिन, सफ़र आखिरी है, मिले ना नामुमकिन, बेर किया है नारायण से, बेर किया है नारायण से, अब मेरी माँ मेरा बचना नामुमकिन, अब मेरी माँ मेरा बचना नामुमकिन, सफ़र आखिरी है, मिले ना नामुमकिन। अपनी पत्नी और अपनी माँ मंदोदरी और सुलोचना से विदा लेता है और रथ को आगे हाँक लेता है। सारथी से कहता है, रथ युद्ध स्थल में ले चलो। युद्ध स्थल में जब रथ जाता है तो फिर से मेघनाथ हाहाकार अट्टहास करके हंसता है और मेघनाथ श्री लखनलाल जी को पुकारता है, आओ लक्ष्मण, आओ लक्ष्मण। ऐसा कर कर श्री लक्ष्मण जी भी युद्ध के लिए तैयार है। और लक्ष्मण जी और मेघनाथ का जब युद्ध होता है तो लक्ष्मण जी अपने पहने बाण मेघनाथ को मारते हैं और मेघनाथ की भुजा काट देते हैं। वही भुजा जाकर सुलोचना के आंगन में गिरती है। जब सुलोचना के आंगन में गिरती है भुजा, तो सुलोचना मानती नहीं कि ये भुजा मेरे पति की है और ये भुजा कटकर आंगन में गिरी है। तो भुजा से कहती है, पहले के ज़माने में कहाँ लीट पेन चलते थे, कहाँ काफियाँ चलती थी। तो खड़िया लाती है और भुजा से कहती है, हे खड़िया, तू इनकी भुजा में समा जा और
बेभुजा अगर लिख देगी कि मुझे लक्ष्मण ने काट के फेंकी है, तभी मैं मानूंगी। तो सुलोचना उस खड़िया को मेघनाथ की हाथों में देती है और मेघनाथ उस खड़िया से लक्ष्मण जी का नाम लिख देता है। हाँ, मेरी भुजा को लक्ष्मण जी ने काटी है। और वह भुजा आंगन में लेकर रोने लगती है और फिर शीश काट देते हैं। शीश कटा हुआ और मेघनाथ का धड़ अलग अलग करके मेघनाथ मर जाता है। शीश कट के रावण के सामने आ रखाता है और फिर पूरा उसका मृत शरीर सारा जोड़कर लंका में पहुंचा देते हैं और मेघनाथ समाप्त हो जाता है। फिर उसके रावण के पुत्र नारांतक, देवांतक, अतिकाय, अकंपन सारे युद्ध कर कर के सारे मर जाते हैं। अब रावण अकेला बच जाता है। रामायण में लिखा है, कहते हैं रावण का चचेरा भाई पाताली रावण भी था, तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी को चुरा कर ले गया। तो श्री हनुमान जी उनको ले आए। वहाँ की देवी, पाताल की देवी बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे। बलि चढ़ाने ही लगे थे, इतने में ही सागर पार कर कर श्री हनुमान जी पहुँच जाते हैं और वहाँ से दोनों भाइयों को लाकर रामादल में छोड़ देते हैं। अब रावण अकेला बच जाता है। कल राम और रावण का युद्ध की कथा सुनाएंगे। इसी कथा के साथ आप सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं राजकुमारी विश्वकर्मा श्री राम जी की कथा बड़ी प्यारी प्यारी कह रही हूँ। अगर मेरी कथा में कोई गलती हो तो क्षमा करें। सुनने वाले दर्शकों से विनय है कि मेरी कथा में गलती हो तो क्षमा करें। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।